हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। यकृत की जगह कहीं कहीं आपको लीवर भी लिखा मिलेगा, तो लीवर ही आपको लगाना है क्योंकि लीवर यकृत का इंग्लिश रूप है। ठीक है, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पास्कल किसका मात्रक है? तो याद रखना दोस्तों, दाब का मात्रक है पास्कल। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लिया हमने, फिर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कमरे के ताप पर कौन सा पदार्थ द्रव है? दोस्तों ये हो जाएगा पारा आंसर इसका। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर बताना है आपको लोहे का प्रतीक। लोहे का प्रतीक सभी को पता होता है, Fe है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका एक। कुल एक ही क्रोमोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित ऊतक है, तो उस ऊतक का नाम विभज्योतक है। क्या है? जी हाँ, विभज्योतक है उस ऊतक का नाम जो जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? याद रखना दोस्तों, ये मोनेरा वर्ग में आते हैं, मोनेसा नहीं है, टाइपिंग में गड़बड़ी है, मोनेरा होगा राइट आंसर। ठीक है, मोनेरा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। ऑप्शन ए त्वरण के, ऑप्शन बी वेग के, ऑप्शन सी बल के आवेग के, एंड ऑप्शन डी बल के। तो याद रखना दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर लागू बल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ध्रुवों पर। ऑप्शन में आपको ध्रुव मिलेगा तो ध्रुव लगा दीजिएगा, अगर तो ध्रुव नहीं मिलता है तो आप लोग इसे पृथ्वी की सतह पर लॉक कर सकते हैं, इसे गोला कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ये लगा दीजिएगा। और अगर ध्रुव मिलता है ऑप्शन में तो ध्रुव ही लगाइएगा आप लोग, क्योंकि जी का मान ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर, भूमध्य सागर पर सबसे कम होता है, न्यूनतम। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो जो 2 से 4 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। गति के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए। तो याद रखना है, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जी हाँ, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। जड़त्व का क्या अर्थ होता है? जड़त्व का अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु होती है वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु वो जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब तक उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा। मतलब कि उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई अन्य बाह्य बल कार्यरत होगा। ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन किसी अन्य बाह्य बल को कार्यरत करके ही किया जा सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुँचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो वो
कब रुकेगी? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे। जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे जब तक वो नहीं रुक सकती। जैसे फुटबॉल होता है, आप कहेंगे फुटबॉल को एक बार हम धक्का देकर लुढ़का देंगे तो वो लुढ़कता चला जाएगा, फिर रुक जाएगा। हम कोई भी बल लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उस पर एक घर्षण बल कार्य करता है। आप लोग फुटबॉल को जब किसी खुरदरी सतह पर लुढ़काएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं लुढ़केगा, लेकिन अगर आप लोग उसी फुटबॉल को किसी चिकनी सतह पर लुढ़काएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक लुढ़कता हुआ जाएगा, क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम लगता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए क्या करती है? बाह्य बल की मांग करती है। ठीक, उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी किया जा सकता है तब उस पर बाह्य बल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा गति का प्रथम नियम का। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व एंड तीसरा दिशा का जड़त्व। ये भी याद रखना है। ठीक है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना है। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न भी समझ में आ गए होंगे, कैसे एग्जाम में लिखना है ये भी आपको पता चल गया होगा, और आंसर मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि सभी वीडियोस आपको समय पर मिल जाया करें। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।